कर्नाटक के निवासी संत विनोबा कुट्टी जी अत्यंत सेवाभावी थे। अचानक स्नायु रोग के आघात से उनके दोनों हाथ खराब हो गए। मित्र संबंधी अत्यंत दुखी हुए, परंतु विनोबा जी तनिक भी दुखी निराश नहीं हुए। मित्रों ने पूछा, अब आप सेवा किस प्रकार करेंगे? विनोबा जी बोले, अरे भाई, हाथ ही तो खराब और बेकार हुए हैं। अभी मेरे पास भावनाओं से लबालब हृदय सुरक्षित है। दुखियों का दुख दरिद्र दूर करने के लिए मेरे पास हाथ ना भी हो, पर हृदय तो है। मैं उनकी सहायता अपनी संवेदना और विचारों से करूँगा। उन्होंने पदयात्रा आरंभ कर दी। घर घर जाते, लोगों के कष्ट कठिनाइयों के विषय में पूछते और उन्हें उपयुक्त समाधान सुझाते। उन्होंने समूचे प्रांत की 3 बार पदयात्रा की और अनेकों के कष्टों का समाधान किया। सत्य बात है कि किसी का दुख दूर करने के लिए हाथ की नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। ये बात सत्य है कि कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य का संचालन करने के लिए या उसमें प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको हाथ की और स्वास्थ्य की आवश्यकता तो होती है, परंतु सर्वाधिक जो आवश्यकता है वो हृदय की, उसमें उमड़ी भावनाओं की, उसमें उमड़ते हुए संवेदनाओं की होती है। आप संवेदनाओं से प्रेरित होकर कोई भी शुभ कार्य कितनी हद तक करते हैं, किस स्तर तक आप उन कार्यों को प्रसारित करते हैं? क्या आप कभी किसी गरीब की कोई सहायता करते हैं? क्या आप किसी पशु पक्षी की कोई सहायता करते हैं? कुछ ही समय पहले की बात है कि एक कुत्ते का बच्चा नाले में गिर गया। नाला काफ़ी गहरा था और चौड़ा भी था, परंतु वो बच्चा बहुत छोटा और मासूम था। वो उस नाले में से निकलने में सक्षम नहीं था। ऐसी दशा में जब हमने उस नाले में हाथ डालकर उसे निकाला तो उसने हाथ पे काट दिया। अब खून भी निकला और इंजेक्शन भी लगवाने पड़े, परंतु उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्रोध करना बड़ी अमानवीय कार्य होता। कोई क्रोध नहीं आया मुझे, कोई ऐसी बात नहीं हुई, परंतु कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि वो बच्चे बार बार गिरते हैं, हमें उनको नगर निगम को सौंप देना चाहिए। मैंने अपने पतिदेव से बात की, परंतु उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है कि नगर निगम को हम फ़ोन कर दें, परंतु वो बच्चों को उठाकर ले जाएंगे, माँ को यहीं छोड़ जाएंगे। किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर कर देना अच्छी बात नहीं है। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सबको ये समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोगों को इस बात से भी आपत्ति हुई कि वो कुत्ते के बच्चे गंदा कर जाते हैं और रोज़ धोना भी पड़ता है। यदि हमारे बच्चे गंदा कर देते हैं तो क्या हम उन पर इसी प्रकार क्रोध करते हैं? क्या हम उन्हें इसी प्रकार दंडित करते हैं? उनकी भाषा बड़ी आपत्तिजनक लगी मुझे, क्योंकि उनका कहना था कि हम इन्हें बोरे में भरकर फेंक देंगे, यदि वो नाले में गिरेंगे तो हम उनके पैर वहीं तोड़ देंगे। क्या ये मानवतापूर्ण कार्य है? क्या ये विचार सद्विचारों से प्रेरित हैं? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्या आप भी इसी प्रकार की भावनाएं रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो पशु हैं, बोल नहीं सकते, वो मूक प्राणी हैं, उन्हें आपकी भाषा बोलना नहीं आती। यदि ऐसा है तो जागिए, जाग जाइए आप मानवता के लिए। क्या ये कार्य मानवता के हित में है? मानवता से आप क्या अभिप्राय समझते हैं? केवल मानवीय जीवन से, कि आज रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध चल रहा है, वहाँ अनेकों के प्राण जा रहे हैं। क्या आपकी संवेदना केवल मनुष्यों तक ही सीमित है? उस युद्ध में, इस महायुद्ध में क्या पशुओं की हत्या नहीं हुई है? क्या जलीय जंतुओं पर कोई आघात नहीं हुआ है? मैं ये नहीं कहती कि आप मनुष्यों के प्रति संवेदनाओं को ना रखें,
उनके प्रति आप दया के भाव को समाप्त कर दें। अभी तो हमारा कहना तो ये है कि आप इस संवेदना को और विस्तृत कर लें, पशु पक्षियों तक, कीट पतंगों तक और जलीय जंतुओं तक, सब तक पहुंचाएं। तो क्या आप इन भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं? यदि आप शुभ कार्यों को करना चाहते हैं तो पशु पक्षियों के, उनके चहचहाने के, उनके भौंकने के, उनके किसी भी बात का आप बुरा ना मानें, उनकी किसी भी उद्दंडता को आप बुरा ना मानें, क्योंकि वो तो पशु हैं, उनके पास मस्तिष्क नहीं है। ईश्वर ने उन्हें मस्तिष्क नहीं दिया है, उनके पास वो संवेदना, वो विचार नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। कई पशु पक्षियों को भी अन्य पशु पक्षियों की सहायता करते देखा गया है। जब मैं बहुत छोटी थी तो दूरदर्शन ही आया करता था, तब इतने सारे चैनल नहीं हुआ करते थे। तब न्यूज़ में बताया गया था कि एक गौरैया चिड़िया ने किस प्रकार एक चील के बच्चे का पालन पोषण किया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि किस प्रकार एक चीता एक गाय के पास आकर बैठता है, क्योंकि जब वो शावक था तब उसी गाय ने अपना दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया था। संवेदनाएं तो उनमें भी हैं, तो फिर आप में क्यों नहीं, या हम में क्यों नहीं? तो संवेदनशील बनिए, भाव प्रवण बनिए, भावपूर्ण रूप से कार्य कीजिए और अपनी संवेदनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। इस बात के लिए मैं एक बड़ा ही छोटी सी कहानी कहूँगी कि एक बार की बात है कि एक गांव में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा था। वहाँ एक संत भी निवास किया करते थे। जब सभी लोग उस बाढ़ से डर कर पलायन कर रहे थे, तब वे संत एक छोटे से बिच्छू को पानी में से निकालने का प्रयास कर रहे थे। वे बार बार प्रयास करते और बिच्छू उनके हाथ पर डंक मारता तो वे अपना हाथ पीछे हटा लेते। फिर वे उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाते तो बिच्छू फिर डंक मार देता। इस प्रकार कई बार उन्होंने प्रयास किया और बिच्छू ने हर बार अपनी प्रवृत्ति का परिचय दिया। वो डंक मारता रहा। अंत में परेशान होकर एक व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? वो बिच्छू है, उसकी तो आदत है डंक मारने की, मरने दीजिए, क्यों उसे बचाना चाहते हैं आप? तब संत ने जो उत्तर दिया वो अत्यंत ही विचारणीय है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार से मस्तिष्क और भावनाएं दी हैं। वो बिच्छू है, उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, और मैं संत हूँ, मेरी प्रवृत्ति है उसे बचा लेना। वो अपना कार्य कर रहा है और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। उसका मस्तिष्क कहता है कि डंक ही मारना है, उसने इससे अधिक और कुछ सीखा ही नहीं है। परंतु मेरा कार्य सेवा करना है, मेरा कार्य लोगों की सहायता करना है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। इसी प्रकार आप भी मानव हैं तो मानवता के गुण को बरकरार रखिए और शुद्ध भावना से, पवित्र भावना से सभी के लिए संवेदना रखिए, दया, करुणा और प्रेम का भाव रखिए। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, सभी के लिए आप उदार बने, सभी के लिए आप सहायक बने, सभी के लिए आपके हृदय में करुणा हो, सभी के लिए आप में सेवा की भावना हो। परमात्मा इसी रूप में है, परमात्मा इस संपूर्ण चराचर जगत में है, उनका विराट स्वरूप यही है। श्री राम ने माता कौशल्या को अपना यही विराट स्वरूप दिखाया था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना यही विराट स्वरूप दिखाया था। जब बर्बरीक से ये पूछा गया कि आपने इस महाभारत के युद्ध में क्या देखा, तब बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो हर तरफ कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। पूरी युद्ध भूमि में केवल उनका ही सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कृष्ण ही मर रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही लोगों की सहायता कर रहे थे। हर तरफ कृष्ण थे, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अतः
आप भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं, ये वनस्पति, ये जगत, ये जीव जंतु भी ईश्वर हैं। हर किसी के लिए सद्भावना रखें, हर किसी के लिए प्रेम का भाव रखें, हर किसी के लिए सेवा का भाव रखें। तो सेवा आप किसी भी प्रकार करें। यदि आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो वो करें। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अपना श्रम दान करके सेवा कर सकते हैं तो वो करें। यदि ये भी संभव ना हो तो कम से कम सद्भाव तो फैलाएं इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण समाज में। यदि आप ऐसा विचार भी लाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपके अंदर से उठने वाली तरंगे, आपके हृदय से उठने वाली, आपकी भावनाओं से उठने वाली तरंगे संपूर्ण विश्व पर काम करती हैं। तरंगें देखी नहीं जा सकती इन आँखों से। तरंगों के अध्ययन के लिए किसी अन्य प्रकार के यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, जो कि हर मनुष्य के पास नहीं होती। तो अपने अंदर सद्भाव की तरंगों का ज्वार ले आइए, अपने अंदर प्रेम की तरंगों का ज्वार ले आइए। प्रेम से अभिप्राय विशुद्ध प्रेम से है, तृष्णा और वासना से नहीं है, उसमें गंदगी से नहीं है। कृपया इस बात को समझें, इस भाव को समझें। तो इसी भाव के साथ में मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली बार मिलने तक आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदिनी माता जी को प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के भाव हैं, उन्हीं की संवेदनाएं हैं जो इस वक्त मेरे मुख से निकल रही हैं। यदि उनकी प्रेरणा ना हो, यदि उनकी कृपा ना हो तो ना तो प्रेरणा मिलेगी, ना ही कार्य करने के लिए कोई उत्साह जगेगा, ना ही कोई साधन उपलब्ध हो पाएगा। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली बार मिलने तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।